सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। 16 जून को जो परीक्षा आयोजित हुई थी यूपीएससी आईएएस की परीक्षा, उसका हम पेपर फर्स्ट जीएस का आपको एग्ज़ाम रिव्यू देने जा रहे हैं। तो देखिए, अपने क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, कैसे क्वेश्चन आए थे, उनके आंसर क्या हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा लेट स्टूडेंट्स हो गया था क्योंकि आंसर हम आपको चाह रहे थे कि सही बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल के दें। कुछ प्रश्नों के अलावा हमारे चैनल पे आपको सही प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे बिल्कुल, ठीक। जहाँ जो डाउट वाले हैं वो स्टार लगा देंगे हम। तो देखिए कैसे प्रश्न आए हुए थे। किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, ये प्रश्न आया था आपका। तो इसका आंसर जो होगा डी 100% राइट आंसर है। एक महिला की गर्भधारण आयु चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या को किसी अर्थव्यवस्था में प्रजनन दर की परिभाषा के रूप में जाना जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ ले सकती हैं। दूसरा है, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। अगला है, भारत में शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर होगा, इसमें डी होगा। केवल 2 और 3 सही हैं, ओनली 2 and 3। फर्स्ट गलत है और 2 और 3 आपके सही हैं। 2 + 3 आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन कारपोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। इसको हम स्किप कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को, इसको हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर वाहन, मुद्रा की अदली बदली, उपयुक्त में से किसे वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इंस्ट्रूमेंट माना जाता है किसको, केवल 1 और 3 को, ये मानते हैं हम, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को और मुद्रा की अदली बदली को। 1 + 3 आर करेक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, आपको बताना है कि जो ये जो मैचिंग दिया हुआ है कितने सही हैं। इसमें आपका हो जाएगा केवल 2 सही हैं, ठीक है। केवल 2 विकल्प इसमें सही हैं, बी। प्राथमिक द्वितीयक और सेक्टर बताने थे कौन से। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें होगा आपका केवल 2, बी ऑप्शन होगा। कंप्यूटर है स्थिर पूंजी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया की एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क जिसे लाखों प्रयोक्ता द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो आभासी वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, को द्योतक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है। इसमें ये क्वेश्चन हम आपको स्किप कर रहे हैं अल्लाह। नेक्स्ट है आपका, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए बोर्ड सदस्यों के लिए कम से कम 50% भारतीय होने चाहिए। इसमें आपका बी है, केवल 2, केवल सेकेंड नंबर का स्टेटमेंट सही है। विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटर के संदर्भ में बताना कौन सा सही है। केवल 2 और 3 सही हैं, ये गलत है आपका, और ये 2 और 3 सही, ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट हमने आपको बताया, विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 केवल आपका ये सही है, ठीक, ये बता ही दिया आपको। 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में रहते हैं।
कथन फर्स्ट सही नहीं है किंतु कथन सेकंड सही है, यानी कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है और सेकंड जो वो सही है आपका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। 30 नंबर क्वेश्चन, उसको है नाइट्रिक ऑक्साइड, ए नंबर ऑप्शन है आपका। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। विमानपत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थों जिसे कहते हैं नारकोटिक्स की पहचान, वॉल्पण का मॉनिटरिंग, पशुओं के प्रवास पर नज़र रखना। उपयोग में कितनी गतिविधियों में रडारों का प्रयोग किया जा सकता है? तो 3 गतिविधियां हैं। इसमें रडार के माध्यम से किसकी पहचान की जा सकती है? बी, केवल 2 की। ठीक है, केवल 2 ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित विमानों पर विचार करें, को कितनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं? डी ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किनमें हाइड्रोजेल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी, चल वातानुकूलन प्रणाली, औद्योगिक स्नेकों का विरचन। 1, 2, 3 तीनों में हाइड्रोजेल का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? यह हो जाएगा जल वाष्प, डी ऑप्शन। हाल ही में पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तविक में और सचमुच में समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? यह है सी, दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण के संबंध में, सी। मेम्ब्रेन बायो रिएक्टरों की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? ये होती है अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट होते हैं? मुद्रा बाजार के, सी ऑप्शन है, मुद्रा बाजार। निम्नलिखित विमानपत्तनों पर विचार करना था। हाल ही में निम्नलिखित किसका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में किया गया है? ये वो है 1 और 2, 1 और 2। ठीक, इसका प्रयोग हुआ है परियोजनाओं के रूप में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उचित उत्तर चुनना है। जल वाष्प के संबंध में कौन सी बात सही है? यह एक गैस है, इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, ये जल वाष्प के विषय में सही है, तो केवल 1 सही है, 2 गलत है। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज के निम्न हैं। वर्ष भर वर्षण होता है, वर्षणा में भिन्नता 50 cm से 250 cm के मध्य होती है। यह किस प्रकार की जलवायु है? जलवायु का प्रकार पूछा गया है। ये विषुवतीय जलवायु की विशेषता है तीनों। ए, विषुवतीय जलवायु की विशेषता है तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा, वर्ष भर वर्षण होता है और वर्षण में भिन्नता होती है 50 cm से 250, विषुवतीय जलवायु। कोरोलियासिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सी, केवल 1 और 2 सही है, केवल सी यानी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? ये होगा डी, 2 और 4 ऑप्शन आपका, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुवी आर्कटिक वृत्त, डी ऑप्शन। चौबीस नंबर में सी ऑप्शन है, 1 और 2 दोनों हैं।
अगला है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का धारण करता है? तो निम्नलिखित में से कौन उस क्षेत्र को दोहत करता है? ये होगा कांगो बेसिन। कांगो बेसिन होगा। कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लुरोइकिल और पॉलीफ्लुरोइकिल पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें आपका 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ऑल आर करेक्ट। ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार के परजीवाभ्य जातियां पैरासाइट स्पेसीज पाई जाती हैं? तो इसमें होगा केवल 2। केवल 2। निम्नलिखित पौधों पर विचार करना था। उपयुक्त में से कितने मटर कुल फैमिली के हैं? मटर फैमिली कुल कितने हैं? सी, सभी हैं इसमें। मूंगफली, हॉर्स ग्राम और सोयाबीन। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। दोनों सही हैं और सही व्याख्या नहीं है। बी ऑप्शन आपका होगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर स्टेटमेंट वाला फिर आ गया है आपका। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है बताना है। डी होगा ऑप्शन। क्या है? पहला गलत है और आपका दूसरा सही है। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण में वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। सही नहीं है। अब ये आपका सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। अगला है, भूमध्य पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। और कथन स्टेटमेंट सेकंड है आपका। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई पर ले जाया जाता है। तो इसमें आपका ए और 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं और सही व्याख्या भी है इसमें। दोनों सही और सही व्याख्या। उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं? ज्वालामुखी उद्गार में कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? ये सभी चारों निकलते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी से चारों। जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों से प्राप्त कौन सा निष्कर्ष सही है? इसमें केवल एक सही है। ठीक है, ओनली वन स्टेटमेंट। समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। 1 नंबर सही है केवल। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात है? कोटे डी आइवर और घाना सबसे बड़े कोको उत्पादक आपके देश हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है। कोटे डी आइवर और घाना। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? बी हो जाएगा आपका। गोमती है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। बी ऑप्शन में जो है। इसमें आपके कथन दिए हुए हैं 3। ठीक, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। सेकेंड और थर्ड कौन सा बताना है सही है? कथन सेकेंड और कथन दोनों सही हैं और फर्स्ट की व्याख्या करते हैं। ठीक है, इसमें आपका सेकेंड है और थर्ड दोनों सही हैं और पहले कथन की सही व्याख्या की गई है। कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है?
कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2, ओनली 2। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। उपयुक्त सूचना में कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? कितनी सही हैं? केवल 2 सही हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। उपयुक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? केवल 2 इसमें भी आएगा। केवल आंसर आपको बता रहे हैं, बहुत विस्तार से नहीं समझा रहे हैं। जीव, सिकाड़ा, मंडूक, फुदक और ताल विसर्पी क्या है ये? के कीटों के नाम है, सी कीटों के नाम है ये। कथनों पर विचार करना था। बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। अनेक च्युइंगमों में गोंद गम बेसन के रूप में प्लास्टिक होता है। ये दोनों बातें सही हैं और सही व्याख्या है ए। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ये कोई भी सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। बताना है उपयुक्त स्टेटमेंट में से कौन सी बात सही है। ए होगा, केवल ये सही है, बाकी ए 1 नंबर गलत है, 3 नंबर गलत है। वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय दिवस सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती, ये बात सही है। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न दहाड़ता नहीं है, इसमें छूट गया है, तो इसमें हो जाएगा केवल फर्स्ट और सही, सेकंड सही है, थर्ड गलत है। कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? ये है आपका। वह नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों के लिए संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य विषाणु की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। ए नंबर ऑप्शन। निम्न उपयुक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं? डी सभी 4, 1 2 3 सभी 4 माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है? यह हो जाएगा अंजीर। उपयुक्त में कितने में विषाक्त जातियां हैं? विषाक्त जातियां किसमें होती हैं? सभी तीनों में। विषाक्त तितली में भी है, मत्स्य में भी है, मंडूक में भी है। निम्नलिखित पर विचार, कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशी वृक्ष हैं? देशी वृक्ष कौन से हैं भारत के? केवल 1 है देशी वृक्ष, ए नंबर है ऑप्शन। साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थितियां विद्यमान हैं। हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्तापलट हुआ है। इसमें होगा आपका ए और बी दोनों सही हैं, सही व्याख्या है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए ए नंबर तो आपका गलत है, सेकंड सही है। भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारों के अनुमोदन के बिना आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड के आयात पर प्रतिषेध है, ये सही है। और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है भारत, ये गलत है। लोक सेवा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
वह पीठासीन नहीं होगा, ये आपका सही है, बाकी गलत है। केवल फर्स्ट सही है। बोलने का अधिकार उसको होता है, संकल्प पर प्रथमतः मत देने के अधिकार नहीं होगा, नहीं होगा, यानी पे केवल पीठासीन नहीं होगा, ये आपका सही है, बाकी दोनों गलत है। भारतीय संसद के संबंध में विचार करना है, कौन सी बात सही है? बी, एक सही है और दो सही है, ठीक। 3 नंबर गलत है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यक्तिगत हो जाता है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यक्तिगत हो जाता है, ये दोनों सही हैं, तीसरा गलत है। संसद के संबंध में कथनों पर विचार करना है। दो और तीन, ये आपका सही है, पहला गलत है, दूसरा ये सही है। संसद सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावन करने पर कोई वर्जन नहीं होता जो सत्र में हो। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। इसमें बताना है 2 स्टेटमेंट जो लिखे हैं, इसमें पहला सही है, सी ऑप्शन आ जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दे दी है, तो पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। अगला है, हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन प्रोत्साहन करने से रोकने में भी सफल हुआ है। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट कौन सा सही है? पहला आपका गलत है, बल्कि दूसरा सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। पहला आपका गलत है, दूसरा आप सही है। वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, ये सही है। अगला है, कथनों पर विचार करना है, इसको स्किप कर रहे हैं क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संबंध में बताना है, कौन सी बात सही है? केवल 2 सही है, ठीक, ये गलत है। इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, केवल 2 सही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें 2 और 3 सही है। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में कथनों पर विचार करना है। सेकेंड और थर्ड सही है आपका। अधिनियम बनने के बाद या 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित के भीतर अनुसूचित जातियों के महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध हैं, तो केवल 2 और 3 सही हैं, पहला गलत है। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? डी, ये इसका आरंभ आंध्र पुणे में हुआ। 2, 3, 4 सही हैं, ये पहला गलत है। अभ्यास मित्र शक्ति संबंध में भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त रूप से अभ्यास हुआ था, ये गलत है, और 2, 3, 4 सही है आपका। प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित किसे और किस प्रयोजन में जारी किया एक आदेश है? प्रतिषेध रिट के संबंध में प्रश्न है। निचली अदालतों को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के संबंध में, ऑप्शन सी है ये। कथनों पर विचार करना है, इसका बी आएगा, केवल 2 सही है।
किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। 2, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। इसमें हुआ, इसमें भी केवल 2 है ऑप्शन सही। केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती, ये आपका सही है, बाकी गलत है। द इंडिया वे और वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक के लेखक हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, डी ऑप्शन 100% राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ये होगा केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं, बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुमेट पाइपलाइन यूरोप की ओर जाने वाली फारसी खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। ठीक, कथन फर्स्ट है और कथन सेकेंड। इसमें हो जाएगा आपका ए, दोनों सही हैं। सुमेट पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ये भी सही है, और दोनों कथन सही हैं, सही व्याख्या है। अगला देखिए, 2 कथन दिए हुए हैं। इसमें केवल 2 सही है। ठीक है, आपका लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है, गलत है। लाल सागर में नदियों में जल का प्रवेश नहीं होता, ये बात सही है। ठीक है, केवल 2 सही है। अगला है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? यह डी है, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र, डी ऑप्शन सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? यह है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी ऑप्शन। 2 कथन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है? केवल एक सही है। कौन सा है? इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक, 2 नंबर वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार भास की रचना है? ये हो जाएगा मध्यम व्यायुगम, सी। 74 का स्किप कर रहे हैं आपको हम। ठीक, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार करना है। यह डी होगा, सभी चारों हैं। ये सभी चारों हमारी विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं, हमारे भारत की जो विरासत हैं, ये चारों है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित किसके द्वारा संविधान की किसी उपबंध के संशोधन कर सकती है? किस संबंध में संविधान में संशोधन हो सकता है? 1, 2, 3, तीनों में हो सकता है। ठीक, डी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में किस कथन का उल्लेख प्राय मीडिया उसकी निम्न जन्म दर और वृद्धोन्मुखी जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है? इसमें हो जाएगा ए, 1, 2, 4, 1, 2 और 4, 1, 2, 4 होगा आंसर, 1, 2 + 4। निम्नलिखित नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है, बताना है कौन सा सही है। सी हो जाएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये सही है। 4 नंबर गलत है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में उल्लेख है, सही है। राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाता, ये भी बात सही है, और थर्ड भी सही है। कौन सा भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेवाओं के समकक्ष रैंक के संबंध में सही सुमेलित है? अच्छा, ये थल सेना, वायुसेना, ये रैंक दी हुई है, बताना है सही कौन सा है।
इसको भी हम स्टार लगा देते हैं। जिन प्रश्नों में कन्फ्यूजन हमको रहा सर्च करने में हमारी टीम को, तो उसमें हमने स्टार लगा दिया। पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई। वर्ष 2000 में NEC में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है? ये सी है आपका ऑप्शन 2 और 4, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। संगठन राज्य का मुख्यमंत्री है और भारत का गृह मंत्री है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी हम इस क्वेश्चन आपको स्किप कर रहे हैं, 81, 82 और 83। ठीक, एट्टी 84 देखते हैं। प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध का समानांतर मिली में किन उपनामों से जाना जाता था? गौतम बुद्ध को कहते थे शाक्य मुनि कहते थे, और तथागत तो खूब सुना होगा आपने, तथागत बुद्ध। तो नाय पुत्र नहीं कहते थे शाक्य मुनि, और तथागत कहते थे भगवान बुद्ध को। ये उपयुक्त में कौन सी पंक्तियों में दी गई सूचना सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है। पुरातत्व स्थल है, राज्य है और विवरण है। ये बी है, सेकेंड और थर्ड। सही सुमेलित कौन है? सेकेंड और थर्ड। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित शासकों में से पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? किसने दी थी पुर्तगालियों को अनुमति? कृष्णदेव राय ने दी थी। ए ऑप्शन सही है। कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। इसमें बी सही है केवल। ठीक, ये गलत है। बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषदों में कोई नीति कथा पैरेलल नहीं है। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। ये बी है, ये बी ऑप्शन है। पुराणों से पहले लिखे गए उपनिषद सही है 2 नंबर, और पहला गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। चावल और गेहूं के आयात निर्यात के लिए किसी देश का इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना अनिवार्य है। ये सी है। दोनों बातें सही है। ये भी ठीक है, सदस्य है और अनिवार्य है। इसमें होगा आपका सी। गरबा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कौन सा शामिल किया गया है? वो गरबा नृत्य को शामिल किया गया यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? ये हुए हैं 4, डी ऑप्शन। संविधान की 71वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किस भाषा को शामिल करने की 8वीं संशोधन में संशोधन किया गया है? वह आपका एक मणिपुरी है, कोंकणी है, मणिपुरी, और आपकी है नेपाली। ठीक, मैथिली नहीं है, मैथिली नहीं है इसमें। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संशोधन करके शामिल किया गया, मैथिली को शामिल नहीं किया गया है। ठीक, तो 1, 2, 3 आएगा। निम्नलिखित में से कितने सही सुमेलित हैं? पार्टी के नाम है और उनके संस्थापक नेताओं के नाम। इसमें बी, केवल 2 सही है। बी, केवल 2 सही है। संविधान के संशोधन संबंध में कौन सा सही है? इसमें डी है। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ठीक, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ संविधान के भाग 9 का में दी गई है। ये बस सही है, ये भी सही, ये भी सही। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राज्यीय संशोधन संघ राज्य के अधीन संघ क्षेत्र है।
ये सही है बात, सी नंबर सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? निजता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में है निजता का अधिकार, डी ऑप्शन। सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन कौन से हैं? उसके हैं 1 और 3। सैन्य सर्विस का प्रयोग करना नहीं है। पहला, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। सभी तीनों सेनाओं के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होता है। दूसरा नंबर नहीं है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं सी, ऑपरेशन सद्भावना। ठीक, जन समुदाय की सहायता के लिए स्थानीय स्तर पर दूरस्थ क्षेत्रों में जो होता है उसको कहते हैं ऑपरेशन सद्भावना। उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को। विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किसके मध्य है? सबसे लंबी सीमा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीमा है वो सबसे लंबी है। ठीक है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की। और अंतिम प्रश्न है आईएएस का, लोकसभा में आचार संहिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका सी है, 1 और 3 सही है। देखिए, प्रारंभ में यह तदर्थ समिति थी, ये बात सही है, और यह समिति किसी ऐसे मामलों पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। तो 1 और 3 दोनों सही हैं आपके। ठीक, ये सही है और ये सही। तो विद्यार्थियों, हमने आपको लगभग 100 प्रश्नों के उत्तर दिए। कुछ के हमने स्किप कर दिए जिनको हमारी टीम को और हमको ढूंढने में परेशानी हो रही थी। तो विद्यार्थियों, शेयर करिएगा। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत के बाद ये प्रश्नों के उत्तर हम आपके लिए खोज के लाते हैं। ठीक, क्वेश्चन अपने मैच करिएगा, और आपको लगता है जिनके हमने थोड़ा सा गलत क्वेश्चन आंसर दे दिए ना, तो वो भी सेंड करिएगा। हमारा प्रयास ये है कि आपने जो तैयारी की है उसमें से आप क्वेश्चन टैली करें, आप देखें आप कहाँ पर हैं। और ये पेपर उनके लिए भी है जो 2025 की आईएएस की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी आगे के विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है ये पेपर, 2025 के लिए, 26 के लिए, आगे जो भी है। तो चलिए विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं। और हमारा आप CSAT का पेपर जो सेकेंड मीटिंग में था उसको भी देखना ना भूलें। फिर मिलेंगे। नमस्कार। अधिक से अधिक शेयर करिए।